हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो हम देखेंगे एक बार, देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, जो मॉडर्न स्ट्रक्चर हैं इस और सेंटेंस के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे उसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहले है एक, हम लेके आए हैं फंड ऑफ। सो यहाँ से ये रूट वर्ड हो जाएगा शौकीन। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में फंड, उसके बाद में और उसके अंदर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ। आई एम फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ। इसमें नेक्स्ट है सी इज फंड ऑफ कुकिंग, वह कुकिंग करने की शौकीन है। सी इज फंड ऑफ कुकिंग, वह कुकिंग करने की शौकीन है। सी इज फंड ऑफ कुकिंग, वह कुकिंग करने की शौकीन है। फिर इज फंड ऑफ यूजिंग फोन, वह फोन यूज करने का शौकीन है। ही इज फंड ऑफ यूजिंग फोन, ही इज फंड ऑफ यूजिंग फोन, ही इज फंड ऑफ यूजिंग फोन, वह फोन यूज करने का शौकीन है। सी इज फंड ऑफ गोइंग आउट, वह बाहर जाने का शौकीन है। सी इज फंड ऑफ ट्रेवलिंग फॉरेन, वह फॉरेन में ट्रेवल करने का शौकीन है। ही इज फंड ऑफ गो, ही इज फंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। इज फंड ऑफ गोइंग आउट, ही इज फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, सी इज फंड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। एंड नेक्स्ट है ये, ही इज फंड ऑफ ड्राइविंग अ कार, वह कार चलाने का शौकीन। ही इज फंड ऑफ ड्राइविंग अ कार। नेक्स्ट है रोहन इज फंड ऑफ रीडिंग बुक, रोहन रीडिंग बुक पढ़ने का शौकीन है। रोहन इज फंड ऑफ रीडिंग बुक, ही इज फंड ऑफ राइटिंग अ लेटर, वह लेटर लिखने का शौकीन है। सी इज फंड ऑफ यूजिंग बाइक, वह बाइक चलाने का शौकीन है। फंड ऑफ सी इज फंड ऑफ गोइंग हिस्टोरिकल प्लेस, सी इज फंड ऑफ गोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, सी इज फंड ऑफ गोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो इससे रूट वर्ड ये, इससे जो भी रिलेटेड आप इस बनाना चाहते हैं, सेंटेंस बनाना चाहते हैं, इसके आधार पे आप बोल सकते हैं। जितने भी चाहें उतने सेंटेंस आप बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर यही है। इसके आधार पे आप 20-25 जितना भी सेंटेंस चाहें बोलना चाहें बोल सकते हैं। एक बार बोल के देखें, उसके बाद में धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी एक बार, लेकिन बोलने पहले एक बार। नेक्स्ट है रूट वर्ड क्या है, क्या फायदा। इसका रूट वर्ड क्या है, क्या फायदा। इसे व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने का क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने का क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज ऑफ गोइंग देयर, व्हाट इज़ द यूज ऑफ राइटिंग अ लेटर, व्हाट इज़ द यूज ऑफ यूजिंग फोन, व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टेइंग एट लेट नाइट, व्हाट इज़ द यूज ऑफ playing football, what is the use of running, what is the use of reading book, what is the use of operating computer, what is the use of operating PC। इस सब का मतलब क्या होता है, इसको करने का क्या फ़ायदा, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग बुक, बुक रीड करने का क्या फ़ायदा, बुक पढ़ने का क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ गोइंग, व्हाट इज़ द यूज ऑफ राइटिंग, व्हाट इज़ द यूज ऑफ speaking English, what is the use of using phone, what is the use of sleeping at night, at late night, what is the use of waking up at early in the morning। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, हम मतलब जानते हैं, इसको करना जानते हैं। इसका ये रूट हो जाएगा और रूट वर्ड, और इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट नो, अगर सिंगुलर है तो एस लगा देंगे। हाउ टू, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट नो,
हाउ टू, इसके बाद में ये हो जाएगा। इसमें देखते हैं आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं वहाँ मैं वो काम करना जानता हूँ। आई नो हाउ टू डू दिस वर्क, आई नो हाउ टू डू दैट वर्क, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू राइट ए लेटर, आई नो हाउ टू डील अ सिचुएशन, आई नो हाउ टू फेस एग्जामिनेशन, you know how to read book, you know how to read a book, I know how to write a letter, 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 I know how, I know how to write a letter, you know how to read book, you know how, you know how to read book, तुम किताब पढ़ना जानते हो, you know how to read book, तुम किताब पढ़ना जानते हो। एक बार शुरू से देख लेते हैं। पहला आई एम, मतलब मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन, मतलब शौकीन रूट वर्ड हो जाएगा, शौकीन, शौकीन रूट वर्ड हो जाएगा। तो इसमें आई एम फंड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज फंड ऑफ कुकिंग, ही इज फंड ऑफ ड्राइविंग कार, रोहन इज फंड ऑफ रीडिंग बुक्स, ही इज फंड ऑफ यूजिंग फोन, सी इज फंड ऑफ गोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग, व्हाट इज द यूज ऑफ, मतलब इसको करने का क्या फायदा। व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग देयर, व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग बुक, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर या लैपटॉप, व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग, what is the use of staying at late night, what is the use of waking up early at morning। नेक्स्ट है इसको करना हम जानते हैं। आई नो हाउ टू दिस वर्क, सी नो, सी नोज हाउ टू कुक, सी नोज हाउ टू ट्रेवल, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, सी नो how to deal a situation, she knows how to deal a situation, मोहन knows how to face a examination। ये हो जाएगा, इससे रिलेटेड हम जानते हैं, ये रूट हो जाएगा। और इंग्लिश इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए नए स्टेटस सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।